Welcome back, dear students, in the next video of G Advanced numerical series. So this question is also from the optics. The question here, this is also the G Advanced type question. The question is on the ray optics part. What is being asked in this particular question? The question is asking, suppose हमारे पास ये observer है और ये ऑब्जर्वर के नीचे एक स्लॉट रखा हुआ है, लाइक दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर है हमारे पास, और यहाँ पे लेट्स से कोई ऑब्जेक्ट फिश है। अब पहला सवाल हमसे जो पूछा जा रहा है दैट इज कि गिवन ऑब्जर्वर के लिए कितनी इमेजेस बनेंगी, और जितनी भी इमेजेस बनेंगी उसके लिए what will be the distance between two images या three images या four images, whatever the number of images over here are formed. So पहले हम इस क्वेश्चन को समझ लेंगे। ये हमने ऑब्जर्वर बनाया, ऑब्जर्वर इज जस्ट ओवर लुकिंग ओवर द ऑब्जेक्ट लाइक दिस, और एंड वी नो जब भी देयर इज द मीडियम चेंज, ऑब्जेक्ट एक मीडियम में है, ऑब्जर्वर दूसरे मीडियम में है, देयर अकर्स द शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट की फिलहाल हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें ध्यान से, व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, सो पहले हम ये देखेंगे कि इमेजेस कितनी बनेंगी। देखिए ये ऑब्जर्वर है, ये हमारा ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रे ऐसे होगी और वो फिर बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सो कहीं ना कहीं इसकी पहली एक इमेज बनेगी। अब वो कहाँ बनेगी, व्हाट विल बी द लोकेशन, दैट इज इजीली कैलकुलेटेबल। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट, ये मिरर को एक और ऑब्जर्वर मान लेना फिलहाल के लिए, तो इस ऑब्जेक्ट की इस मिरर में एक इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर हमेशा इमेज को देखता है, ऑब्जेक्ट से बनी हुई इमेज को देखता है, ना कि ऑब्जेक्ट को देख पाता है व्हेन दे आर इन डिफरेंट मीडियम। तो यहाँ पे इस मिरर में इसकी एक इमेज बनेगी, ऑब्जर्वर इस मिरर की बनी हुई इमेज को देखेगा, सो हियर टू इमेजेस विल बी फॉर्म। द फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन विल बी, सोल्यूशन अगर हम लिखें यहाँ पे हम ये बोलेंगे टू इमेजेस विल बी फॉर्म, और ये कहाँ बनेंगे, दैट इज टू बी कैलकुलेटेड। टू इमेजेस विल बी फॉर्म, टू इमेजेस ओवर हियर विल बी फॉर्म, ठीक है। अच्छा, पहले हम ये देखेंगे जो रे डायरेक्टली जा रही है ऑब्जर्वर के पास, उसकी इमेज कहाँ बनेगी। सेम वही कॉन्सेप्ट, डी एक्चुअल डी अपरेंट वाला। तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि जो हमारे पास डी एक्चुअल डिवाइडेड बाय डी अपरेंट होगा, एक्चुअल डेप्थ हमारे पास गिवन है इस ऑब्जर्वर के लिए, दैट इज 20 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं जो फॉर्मूला होता है दैट इज μ1 डिवाइडेड बाय μ2। फाइन, तो डी एक्चुअल कितना है इसका, इस सरफेस है, डी एक्चुअल इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द सरफेस। शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट की पोजीशन कहां पे रखी है, शिफ्ट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स ओनली। फर्स्ट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एंड द थिकनेस, और व्हाट वी कॉल द डी एक्चुअल। सो डी एक्चुअल कितना गिवन है फिलहाल के लिए, 20 सेंटीमीटर। डी अपरेंट इज टू बी कैलकुलेटेड, क्योंकि इसी डी अपरेंट पे तो इमेज बनेगी। μ1 कौन सा मीडियम होता है इसमें, मीडियम μ1 वो वाला मीडियम लेना होता है जिसमें इंसिडेंट रे प्रेजेंट होगी या जिसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अभी कहाँ पे है, दैट इज प्रेजेंट इन दिस मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, और बाहर है एयर। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, 4 5 3 into 5 that is 15, so d apparent will be 15 सेंटीमीटर। नाउ इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये जो ये डी अपरेंट हमने 15 माना, ये कहाँ से माना, सो दैट इज फ्रॉम दिस सरफेस। तो इसका मतलब पहली इमेज जो है वो यहाँ पे बनेगी, ठीक है। दिस ऑब्जर्वर इज गोइंग टू सी दिस इमेज, लेट मी कॉल दिस इमेज नंबर 1। अब ये तो इस ऑब्जर्वर ने इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्टली इमेज देखी थी। अब दूसरा क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर में बनेगी और वो ऑब्जर्वर मिरर से बनी हुई इमेज को देखेगा। वो कैसे, अब मैं लिखता हूं फॉर मिरर। मिरर के लिए अगर मैं यहां पे मानूं, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कितना दूर है मिरर से, दैट इज आई मे से u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, राइट। उसके बाद फोकल लेंथ कितनी गिवन है मिरर की, दैट इज 20 सेंटीमीटर, बट प्लस का। रीजन, बिकॉज द मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव। v हमें फाइंड आउट करना है, तो v जब हम सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल टू uf डिवाइडेड बाय u माइनस f, राइट। तो u कितना गिवन है मेरे पास, दैट इज -20, f कितना गिवन है +20, डिवाइडेड बाय u की वैल्यू -20 माइनस
यहाँ पे माइनस, डायरेक्टली ये प्लस आ जाएगा, दैट इज 20। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा -400 डिवाइडेड बाय -40। माइनस माइनस कैंसल्स, 0 and 0 gets cancelled, so it comes up to be +10. Answer is +10 centimeter. Now we know +10 centimeter कहीं ना कहीं यहाँ पे लाई करेगा, so this is +10 centimeter. So ये वो इमेज है जो मिरर से बनी यहाँ पे। अब this image of this mirror will act as object for the observer. अब हम इस ऑब्जर्वर की बात करेंगे। ऑब्जर्वर कहां से देखेगा इमेज को? यहां से इस ऑब्जेक्ट की इमेज को देखेगा। अब ये इमेज इस ऑब्जर्वर के लिए कहां बनेगी? इट इज डिसाइडेड बाय, वही वाली बात दोबारा आ गई कि मीडियम इज चेंजिंग, हमें डी एपरेंट निकालना है। अब अगर हम इसकी यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस देखें, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस इज 20 + 20 + 10, दैट इज 50 सेंटीमीटर। So what is this 50 centimeter? This 50 centimeter is D actual, क्योंकि D actual कहाँ से मेजर किया जाता है? D actual we know that is measured from the what we call as the surface separating the two medias. अब अगर हम इसके लिए अब निकालें, पहला तो हमने D apparent निकाला हुआ 15 सेंटीमीटर। अब इसके लिए D apparent कितना होगा? तो मैं लिखूंगा D actual डिवाइडेड बाय D apparent इज इक्वल टू μ1। μ1 मतलब कहां से रे आ रही है? आप इमेजिन नहीं करना, यहां से रे आ रही है। फॉर दिस पर्टिकुलर ऑब्जर्वर द इमेज रे इज कमिंग फ्रॉम दिस मीडियम, दैट इज वाटर, या जिसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स 4/3 है। सो वो कितना होगा? μ1 दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइड 1, राइट। तो ये हम यहाँ पे जानते हैं। डी एक्चुअल कितना है इसके लिए? दैट इज 50, 20 + 20 + 10 डिवाइडेड बाय डी अपरेंट, दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 1। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 412.5 आई गेस 41220, हाँ, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइडेड बाय, सो डी अपरेंट आ जाएगा 12.5 मल्टीप्लाइडेड बाय 3 36 37.5। सो दिस कम्स अप टू बी 37.5। तो 37.5 यहाँ तक 20, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये दूसरी इमेज बनेगी। तो कितनी इमेजेस बनी? 2 इमेजेस। क्वेश्चन हमारे से ये नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन हमारे से एक और चीज पूछी है कि दैट इज कि व्हाट इज द सेपरेशन ऑफ द टू इमेजेस। तो यहां से लेके यहां तक कितना है? यहां से लेके यहां तक हमने 15 कैलकुलेट किया हुआ है, और यहां से लेके यहां तक जहां से ये इमेज बनी ये कितना है? 37.5। दिस इज द सेपरेशन। अगर मैं सेपरेशन निकालूं, सो वी कैन राइट सेपरेशन एज सेपरेशन, चलो यहां पे लिख लेते हैं, सेपरेशन is directly as 37.5 minus 15, and we can easily solve it, whatever will be the answer, ये डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट इस CG एडवांस टाइप क्वेश्चंस में ले आएंगे, जिसमें हम ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर दोनों को मूव कराएंगे। थैंक यू।